आई एम सॉरी, बिट कंफ्यूजन। आपने तो कहा था कि आप अपनी एंगेजमेंट पार्टी का मेन्यू डिसाइड करने वाले। शायद मैंने गलत सुना हो। नहीं, आपने गलत नहीं समझा है, आपने भी सही समझा है। वो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है, ठीक है? तो जब मर्जर होता है वो भी एक किस्म का एंगेजमेंट टाइप ही होता है ना। यू गेट इट? यस। तो आप अपने वो जो आपके जो डिशेस हैं, सैंपल डिशेस, वो हमको दिखा दीजिए। we'll टेस्ट एंड डिसाइड। ओके, आई विल बी बैक। यस प्लीज। ऑलराइट, तो ये बात है, आपके ऑफिस की पार्टी है और आप चाहते हैं कि पार्टी का मेन्यू डिसाइड करने में मैं आपकी मदद करूं। इसीलिए आप जानबूझ के अपना वॉलेट घर पर छोड़ा है, क्योंकि आपको पता था आपका वॉलेट आपको वापस देने के लिए मैं आपके पीछे पीछे तो आऊंगी। तो मेरे लिए कॉफी भी ऑर्डर करके रखिए। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? सीधे सीधे मुझे कह देते तो मैं मदद कर देती। अब मैं आपकी तरह ना बिजनेस वूमन नहीं हूं कि हर बात में डील होनी चाहिए। आपने ऐसा किया तभी मैं ऐसा करूंगी। Yeah, you're right. अंशुमन, आपने मुझसे जो भी अनचाही बातें कही उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। वो बस एक पल था जो आकर चला। मालूम नहीं मैंने ठीक किया भी या नहीं। कल ही बात हुई और आज ही बुला लिया मिलने के लिए। आई होप आई एम डूइंग राइट। इसे तो आधा घंटे पहले आ जाना चाहिए था मुझे पिकअप करने के लिए। पहली डेट पे ही लेट। Okay, relax, Lavanya. You are attractive, confident, mature woman. You can do this. तुम्हें उस लड़के को फाइनल करना है, उस लड़के को तुम्हें फाइनल नहीं करना है, so relax. Deep breath. Anyway, जरा मुझे बताइए यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है? यहाँ पे। जिसका नहीं, एक्चुअली यहाँ भी एक है, if you want. I'll just come back. Hey, तान्या, हाय। आप यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बहुत सारा वक्त गुजारूंगी। इनफैक्ट सारा टाइम। अब जो उनकी लाइफ मेरे हाथों में है, आई मीन बायोग्राफी। हाय अंशुमन। Hey, हेलो। what a pleasant surprise. Come, sit. सो आप दोनों के बीच वो इंसिडेंट के बाद कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है ना? कोई तीसरा इस सिचुएशन में आ जाता है तो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Everything's all right. तो फिर अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, बाकी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अंशुमन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ। थैंक यू, लेकिन ये पति पत्नी के आपस की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरे के बीच में आ जाने से बात बिगड़ती ही है, हमेशा बनती नहीं है।
नो प्रॉब्लम, हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ऐसी बात है? मतलब अभी तक मामला सुलझा नहीं? एक्चुअली शायद हम सुलझाना ही नहीं चाहते। ये जो हस्बैंड वाइफ का टूटना बनाना होता है ना, बड़ा एंटरटेनिंग होता है। आप नहीं समझेंगे। क्यों अंशुमन? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाय शेफ, ये हैं मिस तानिया राणा। हाय। Oh, hello, ma'am. So, may I start? यस यस प्लीज Please. आप डिजर्ट्स में ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ काजू की खीर जरूर रखना, और याद से उसमें सैफरन, पिस्ताशियोज और आमंड जरूर डालना। Ah, sure, ma'am. आयन को बहुत पसंद है ना। खीर खाना तो तुम अपने चित्तौड़ करते और अयान अपने हॉस्टल, क्योंकि इस पार्टी के बाद अगर अंशुमन के साथ कोई रहेगा तो वो मैं। हाँ माँ जी। What? तीन घंटे हो गए? ऐसे आदमी का मैं वेट नहीं कर सकती। हेलो? मैम, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ हाँ, आई मीन अंदर भेज दो। आगे से राइट। हेलो मैडम जी, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह फ्रॉम जलंधर। हाउ डू यू डू? फाइन। जी थोड़ी देर हो गई, मैं तो 2-3 घंटे पहले ही आ जाता था। दरअसल मैं गाड़ी भगाता चला रहा था और गाना गाता चला रहा था। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। मैडम जी आपकी बड़ी याद आ रही थी, गाड़ी भगा रहा था आपकी याद आ रही थी, गाड़ी भगा रहा था आपकी याद आ रही थी। रास्ते में खुले हवलदार ने पकड़ लिया, पूरा 1000 रुपया देकर छूटा हूँ। ये लीजिए आपके लिए। ये क्या है? मैडम जी छोटे छोटे गुलाब तो मेरी समझ में नहीं आते, इसीलिए मैं आपके लिए सूरजमुखी का फूल लेकर आया हूँ। मैडम जी हमने तो आपकी फोटो देखकर ही डिसाइड कर लिया था कि शादी करेंगे तो इसी कुड़ी से करेंगे। वो इसी खुशी में मैंने अपनी माँ को भी ये बता दिया। मेरी माँ के तो खुशी के हमारे पाँव जमीन पर ही नहीं लग रहे थे। छड्डो जी कौन सी बातें लेकर बैठ गया मैं भी। ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, मौसम बहुत सुहाना है जी, चाट शाट खाएंगे, चलो मेरे नाल। चाट शाट? हेलो मैम, मैंने गिरीश सर की गाड़ी आते हुए देखी। क्यों? अब आई मीन ओके, देखिए लिसन, अब मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग निकल आई है। मैं आपको फोन करती हूँ ना, आप जाइए प्लीज अभी। चला जाऊं? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओ जी आप समझ ही नहीं रही हैं, मैं क्या गांव के सरपंच का हुक्का हूं जो आप गुड़ गुड़ करके खत्म कर देंगी? आप खुद समझदार हैं। देखिए जब एक बार चमड़े का जूता बन जाता है ना, तो उस चमड़े को वापस आप जानवर में कैसे ठूस सकती हैं? एक काम करते हैं, आप मॉल रोड जाकर मेरा वेट कीजिए, मैं आपको वहां मिलती हूँ। कितनी देर में आएंगी?
1 घंटे में। जरूर आएंगी ना? जरूर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आराम से भाई। क्लाइंट है। क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाइयां लिख दी है, शुड बी फाइन सून। अयान, ये कैसे हो गया? अभी दर्द हो रहा है क्या? मैडम जी, अयान बाबा सुनते कहाँ हैं किसी की। चेयर पर चढ़ के मस्ती कर रहे थे, बस गिर पड़े। वो डॉक्टर को बुलवा के हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है। बस अभी थोड़ी देर हुई कि हम ये प्लास्टर डलवा के ला रहे हैं। डॉक्टर अंकल ने कहा कि ठीक होने में 1 मंथ लगेगा। अब 1 मंथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, और 1 मंथ तो खेलने भी नहीं जा सकता, यही बेड पर ही रहना पड़ेगा। अरे तुम मत उठो ना अयान, तुम लेटे रहो, आराम करो, मैं हूं ना। कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। आप पूरा आराम करोगे ना तो देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। आपको पता है बहुत सारी ऐसी गेम्स होती है जो हम बेड पे बैठे बैठे भी खेल सकते हैं। मैं वो सारी गेम्स आपके लिए ले आऊंगी और देखना आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी आपका पैर ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आप क्या खाओगे, मैं वही आपके लिए बना दूंगी। कुछ नहीं। आलू के पराठे, दही, मक्खन और अचार के साथ, वो तो पसंद है आपको। हाँ जी। जी बाबा। अयान के पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए, इसे उठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी इसकी चीजें हैं वो सब आसपास होनी चाहिए। ऑलराइट? जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। ये दवाइयाँ मंगा लीजिए। ये इसी की कोई चाल है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस गांव की लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करके बेवकूफ बनाया जा सकता है, मुझे नहीं। ये सब ड्रामा शायद इसीलिए कर रहा है कि इसे हॉस्टल नहीं जाना पड़े, लेकिन हॉस्टल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर को मिल के आती हूँ। डॉक्टर प्लीज 1 मिनट। एक्चुअली डॉक्टर, आई वाज अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट अयान। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उसे सचमुच में फ्रैक्चर हो गया है? Or is it like a sprain or a muscle pull? जिस तरह का उसका पेन है, सिम्टम्स है, एंड ऑफ कोर्स मैंने उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी देखी है, फ्रैक्चर ही है। ऑब्वियसली फ्रैक्चर है। लुक एट द क्रैक इन द बोन। क्या रहे थे तुम अयान? कैन यू प्लीज टेल मी? ये ले एक्सरे, जब मेरे पैर की हड्डी टूटी थी। थैंक यू। लुक एट इट, हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हो तुम। अरे एक तो उसे पहले ही इतनी तकलीफ है, ऊपर से आप उसे डांट रहे हैं, सवाल पे सवाल कर रहे हैं। उसे आराम करने दीजिए। आयान, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लाती हूँ। ओके? डैड, ये एक्सरे की मशीन बहुत बड़ी होती है और मैंने पहली बार देख रहा, जैसे जेरॉक्स मशीन होती है ना, इतनी बड़ी होती है। देखिए, प्लास्टर तो 1 महीने में निकल जाएगा, बट द बॉय विल हैव टू टेक कंप्लीट रेस्ट। कम से कम 2 महीने लगेंगे उसे पूरी तरह रिकवर होने में। थैंक्स डॉक्टर। लावण्या, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी हर बात को सही और सच मानती हो, और इसीलिए किसी भी बात की सफाई नहीं देती। लेकिन जब सफाई देती हो, इसका मतलब यह है कि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बात ना ही सही है और ना ही सच। तुम्हारे लैपटॉप पे जो डेटिंग साइट्स खुली है वो मैं देख चुका हूं। राइट, क्लाइंट नहीं था वो। और तुम्हें क्या लगता है
इस रिश्ते के खत्म हो जाने के बाद मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी? नो, यू आर हाईली मिस्टेकन। इनफैक्ट मैंने रियलाइज किया है कि इस घुटन भरे रिश्ते में रहकर मेरी लाइफ बर्बाद हो रही थी। जीना तो अब शुरू किया है मैंने। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा लावण्या। जलन हो रही है? जलन नहीं, फिक्र हो रही है। कहीं मुझसे बदला लेने की फितूर में तुम मुझसे भी ज्यादा बड़ी गलती ना कर बैठो। अब तो पछतावे की आग में सिर्फ मैं चल रहा हूं। कल को ऐसा कुछ ना हो जाए कि हम दोनों के बीच में पछताने के लिए कुछ रह ही ना जाए। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। जो कुछ था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। रिश्ते अगर खुद ब खुद जुड़ जाएं तो दवा, और अगर किसी रिश्ते को भुलाने के लिए जोड़े जाएं तो दर्द कम करने की कोशिश। हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, और तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं दूंगा। और अगर नहीं जानती तो जान लो। This is impossible. ऐसे कैसे हो सकता है? ये how can it happen? वो लड़का, उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि वो फ्रैक्चर होने का नाटक कर रहा है। He just one of these stupid pranks. ये उसका कोई प्रैंक नहीं है। ये सोचना भी बेवकूफी होगी कि अयान कोई ऐसा प्रैंक करेगा। बेचारा लड़का, he must be in so much pain and he's so small. कैसे हैंडल करता होगा? I feel so bad for him. काश ये प्रैंक ही होता, 2-3 दिन में खत्म तो हो जाता, लेकिन अब 2 महीने अयान को बेड रेस्ट करना है। इसका मतलब 2 महीने वो हॉस्टल नहीं जाएगा, which means बाकी 2 महीने तक यहीं रहेगी। मतलब वो 15 दिन का चैलेंज का कुछ मतलब ही नहीं रहा ना। अंशुमन, what's wrong with you? तुम ऐसा कैसा सोच सकते हो? और वो भी इस वक्त? नहीं। 15 दिन की जो बात हुई थी वो इस बात की हुई थी कि वो अयान से माँ कहलाएगी। वो तो हुआ नहीं, तो जाना तो पड़ेगा उसको। She'll have to go. अगर नहीं गई तो नहीं, वो नहीं जाएगी। वो अयान को इस हालत में छोड़ के जा ही नहीं सकती। नहीं जाएगी वो। क्या करूं मैं? तुम बताओ क्या करूं मैं? ये दवाइयाँ हैं, आप फटाफट से मंगवा लीजिए। जी मैडम। और किसी आयुर्वेद की शॉप पर जाकर बस भी मंगवा लीजिए। और आयान को अब रोज हल्दी वाला दूध ही दिया जाएगा। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट कुछ टाइम के लिए एकदम बंद। जी मैडम जी। और घर में खाना भी वही बनाना जो हड्डियों को मजबूत करने वाला हो, जैसे सोयाबीन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ब्रोकली, पालक, यही सब। हाँ, सबके लिए वही। जी। नमक थोड़ा कम। जी मैडम। देखा तुमने, ये प्यार शुरू हो गया इसका। अब ये देखना कैसे अयान की ख्याल रखेगी। पूरी मेहनत करेगी, पूरी माँ बन के दिखाएगी अयान को। और देखो कैसे बात कर रही थी, ये बस में लगा दो, ये पता नहीं क्या। जी अंशुमन, बेचारा अयान इतनी तकलीफ में है, और अगर बाकी उसका ख्याल रख रही है तो ये अच्छी बात है ना। Should be happy for him. हमारा दिल कितना बड़ा है तानी। एक तो वो इस घर में तुम्हारी जगह लेके बैठी हुई है, और तुम उसके यहाँ रहने पे खुश हो। वो इसीलिए क्योंकि मैं अयान के बारे में, इस घर के बारे में अच्छा सोचती हूँ। I'm your well wisher. अरे वो तुम्हारी पाखी चली जाएगी इस घर से, इस बात का स्ट्रेस मत लो। जाओ ऊपर जाके अयान के साथ टाइम स्पेंड करो, उसे अच्छा लगेगा। I think you're right. ये अयान का एक्सरे ये मैं रखती हूँ।
राठौर, an invitation to a charity function. उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। अब कैसे मिलेगी मुझे हॉस्टल? आया राठौर से पंगा लेती है। बाबा, इसमें मैंने भी तो आपका साथ दिया ना, मेरा भी तो थोड़ा बहुत हाथ है ना, बोलो ना बाबा। आपको तो क्रेडिट दे रहा हूँ ना, प्लान तो आपका ही था। आपने ही तो कहा था अगर मैं बीमार हो जाऊँ, हड्डी बट्टी टूट जाए तो हॉस्टल नहीं जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आयान बाबा, आपने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की। आप ना अगर इतनी अच्छी एक्टिंग ना करते तो सब कुछ झूठ ही लगता ना बाबा। बाबा, मैं तो कहती हूँ आप बड़े होके ना सुपरस्टार एक्टर बन सकते हो। हाँ। अच्छा, तो मैं आपको सेक्रेटरी की नौकरी दे दूंगा। नौकरी? क्यों, आपको मंजूर नहीं है? नौकरी तो मंजूर है, लेकिन अगर यहाँ किसी को पता चल गया ना कि इस सब में मैं आपका साथ दे रही हूँ, तो मेरी यहाँ की नौकरी तो गई ना बाबा। रिलैक्स माँ जी, रिलैक्स। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इस बार का प्लान सॉलिड है।